हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और ये स्पेशल वीडियो है जो आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू जीकेपी एंड उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं उन स्टूडेंट के लिए हैं। बाकी अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो एक बार सिलेबस अपना मैच कर लीजिएगा। लगभग सिलेबस जो है सेम हो गया है, ठीक है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर आपको ग्रुप थ्योरी सीखना है यानी एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप जो आपका यूनिट 2 है, पेपर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा, ठीक है। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर तो उसमें जो है आपको पूरा बेसिक से एक एक चीज क्लियर जब तक नहीं रहेगा तब तक कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ग्रुप थ्योरी समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आप स्टेप बाय स्टेप जो भी लेक्चर आएंगे उसको अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। पहला आपको बाइनरी ऑपरेशन बताया गया, उससे पूरा बेसिक वही सब ग्रुप थ्योरी में आएगा। तो आगे उसी के टर्म में आगे हम बात करेंगे आज। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे अलजेब्रिक सिस्टम या इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हाँ, तो अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक सिस्टम का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, क्या डिफिनीशन है। कोई भी हमारे पास सेट है, मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे ये हो गया कि कोई भी हमारे पास सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें एक से ज्यादा यानी वन और मोर देन अगर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो एक क्या है, सिस्टम अलजेब्रिक सिस्टम है या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में, अगर ये आपको पता है एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी हमारा जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन होता है। यानी अगर हम दो एलिमेंट ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर से और एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करना है तो a प्लस बी भी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे आप a बराबर 1 ले सकते हैं, b बराबर 2 ले सकते हैं, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 3 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और a b आपने नेचुरल नंबर से लिया है। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो फिर दो कोई नेचुरल नंबर से आप नंबर ले लीजिए और उनका प्रोडक्ट करिए, वो भी नेचुरल नंबर से ही में ही बिलोंग करेगा। लाइक अगर a बराबर 2 ले लीजिए, b बराबर 3 ले लिया जाए तो a इंटू बी करेंगे, 2 3 जा 6, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से नेचुरल नंबर को हम एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या सिस्टम में कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, यानी ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा इसमें बाइनरी ऑपरेशन इसको इस सेट को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे आप ले सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर भी क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या है, एक अलजेब्रिक क्या है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कोई भी हमारे पास सेट है उसमें एक से ज्यादा अगर बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं अलजेब्रिक, या उस सेट को हम कह सकते हैं कि हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई होप आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक कोई भी सेट हमारे पास है, एक से ज्यादा अगर उसमें बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, अगर हो जाता है तो हम कहेंगे वो एक क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। और उस बाइनरी ऑपरेशन को और उस सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी n का मतलब नेचुरल नंबर, कामा एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, कामा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है। और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह इसको भी हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर में भी एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है। तो कुछ इस तरह से अगर हम लिख दें बाइनरी ऑपरेशन को सेट के साथ, तो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है या जो सिस्टम दिख रहा है ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर में भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका अलजेब्रिक सिस्टम या स्ट्रक्चर का डिफिनीशन था विथ एग्जांपल। चलिए अब
राइट कर लीजिए डिफिनेशन क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। तो ये देखते हैं डिफिनेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम। देखिए डिफिनेशन, अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी विथ वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशन। मैंने वही बताया आपको कि एक से ज़्यादा अगर बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट में अगर सेटिस्फाई करता है तो जो सिस्टम होगा वो हमारा अलजेब्रिक सिस्टम होगा। हाँ, डिफाइन ओवर इट एंड सेटिस्फाई सर्टेन लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक सिस्टम और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक से ज्यादा कोई भी हमारे पास सेट है, उस सेट के अंदर अगर एक या एक से ज्यादा एक से ज्यादा अगर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे उस सिस्टम को अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एडिशन एंड डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो और मैं डार्क कर दे रहा हूं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो एडिशन के एस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक सिस्टम है या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अलजेब्रिक सिस्टम। अब सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में दो इसमें बाइनरी सेट ऑफ इंटीजर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। सेट ऑफ रियल नंबर में देख लीजिए आप, एडिशन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, तो ये भी एक क्या है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इससे दो एलिमेंट लेंगे रियल नंबर से और दोनों को ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा। तो एडिशन उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है तो दो एलिमेंट आप रियल नंबर से लीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर आएगा। इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ रियल नंबर में, तो हम कहेंगे ये क्या है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये रहा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डिफिनेशन। अब नेक्स्ट डिफिनेशन आ रहा है इसमें ग्रुपाइड। ग्रुपाइड का क्या मीनिंग है? ग्रुपाइड का मतलब होता है कि कोई भी सेट हमारे पास है वो ग्रुपाइड उसको हम कब कहेंगे? जब भी आप दो एलिमेंट उस सेट से लें और जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो, अगर उन दोनों एलिमेंट पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसी सेट के अंदर बिलोंग करे तो हम कहेंगे ये ग्रुपाइड है। और जो ऑपरेशन होता है, जो भी उसमें ऑपरेशन यूज किया जाएगा, उसका हम एक नया नाम देंगे क्लोज अंडर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। यानी आप ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, ग्रुपाइड को हम क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? ग्रुपाइड को ही हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए डेफिनेशन ग्रुपाइड क्या होता है, अ सिस्टम जी कामा ओ, यानी कोई हमारे पास एक सिस्टम है जहां पर ये ऑपरेशन है ओ, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। यानी कोई हमारे पास सिस्टम है, अलजेब्रिक सिस्टम है, जिसमें अलजेब्रिक सिस्टम या सिस्टम को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी। जी हमारे पास क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज सेट टू फ्रॉम अ ग्रुपाइड। हम कब कहेंगे इस ऑपरेशन ओ को कि वो क्या है? वो ग्रुपाइड है इफ इट इज क्लोज अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, दैट इज अगर दो एलिमेंट हम जी से कोई भी दो ले, प्राइमरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, तो ए और बी को जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो जी के अंदर ही आए तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है? उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? जब ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। और जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो पहली प्रॉपर्टी यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ले लेते हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका क्या है? मतलब एडिशन उसका बाइनरी ऑपरेशन है, ये आप जानते ही हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिशन हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या है? ये स्टार्ट होता है 1 2 से। ठीक है, ये होता है। अगर दो एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं, ए कामा बी,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम ले रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ही जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में जो इसकी बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारा क्या है, एक ग्रुपाइड है और ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से a बराबर 1 ले लिया, a बराबर 2 लेते हैं, b बराबर 3 लेते हैं, तो a प्लस b को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस b जब आप करेंगे, a प्लस b जब करेंगे आप तो क्या होगा, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 5 आएगा a प्लस b करने पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, एडिशन क्या है इस सिस्टम में बाइनरी ऑपरेशन है और वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रुपाइड की डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से देखिए ये हमारा G, O ऑपरेशन जो था इसमें ऑपरेशन ए को कब बोलेंगे ग्रुपाइड, जब वो दो एलिमेंट G से ले और उस ऑपरेशन को अप्लाई करें तो G के अंदर बिलोंग करे, G के अंदर ही जाएगा। तो उस केस में कहेंगे कि जो ये हमारा सिस्टम है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये ग्रुपाइड है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जैसे आप इंटीजर ले लीजिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में इसका बाइनरी ऑपरेशन है तो एक ये ग्रुपाइड है। ग्रुपाइड इसलिए है क्योंकि दो एलिमेंट आप अगर सेट ऑफ इंटीजर से हम लेते हैं, दो एलिमेंट a, b z से ले लें और यहाँ इन दोनों को ऐड करें तो वो भी z के अंदर बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे इस सिस्टम को, इस जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुपाइड है। क्या है, ग्रुपाइड है और ये क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन का मतलब हो गया ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ग्रुप की डिफिनेशन हम पढ़ेंगे उसमें पहली प्रॉपर्टी ही है क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप आपको ग्रुपाइड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई सेट है और उसमें बाइनरी ऑपरेशन जो है तो उस सेट से दो एलिमेंट लीजिए और उस पर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करिए तो उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये ग्रुपाइड है। सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम हमारा है ये ग्रुपाइड है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी आपसे जब क्लोजर प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लेते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या ग्रुपाइड होता है कि नहीं होता है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर से आप दो एलिमेंट लीजिए और दोनों को ऐड करिए और रेशनल नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में यानी प्लस के रिस्पेक्ट में वो ग्रुपाइड है और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ग्रुपाइड का क्या डिफिनीशन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टॉप करिए, डिफिनीशन और एग्जाम्पल इसको नोट करिए आप। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन जो हमारा क्या है वो है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कोई भी हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम में जो भी ऑपरेशन डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन, उसके रिस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। अगर वो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है तो हम कहेंगे वो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है या अलजेब्रिक सिस्टम है वो हमारा सेमी ग्रुप है। क्या है, सेमी ग्रुप है। जैसे मान लीजिए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, एक हमारा सिस्टम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हम ले रहे हैं एक अलजेब्रिक सिस्टम ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एडिशन के रिस्पेक्ट में। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है और एक हमारा एक अलजेब्रिक सिस्टम भी है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ये जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। क्या है, सेमी ग्रुप। क्या पहले दो प्रॉपर्टी क्या है कि दो कोई भी एलिमेंट आप नेचुरल नंबर से लीजिए और जो भी बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो दोनों को अगर ऐड किया जाए ये भी नेचुरल नंबर में आ जाएगा। तो हम कहेंगे पहली प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है G1। क्या नाम दिया गया है, G1। देखिए अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी।
दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर 3 एलिमेंट ले रहे हैं ए कामा बी कामा सी नेचुरल नंबर से, तो अगर a प्लस बी को ऐड किया जाए और प्लस सी किया जाए तो वो इक्वल हो a प्लस बी प्लस सी के। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम में कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या, अलजेब्रिक सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो सेमी ग्रुप है। क्या है? सेमी ग्रुप है। एक बहुत समझिए सेमी ग्रुप का डिफिनीशन सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसमें जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, लाइक अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है तो 2 एलिमेंट ले हम नेचुरल नंबर से और इसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम लगा दें यहाँ पर, तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों को ऐड करेंगे ऑब्वियस है वो नेचुरल नंबर ही आएगा। अब 3 एलिमेंट लीजिए और कुछ इस तरह से होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है G1, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और G2 को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करता है तो उसे हम कहेंगे सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। अब डिफिनेशन पे आइए। अ सिस्टम G कामा O, एक हमारे पास सेट है G और O हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट G एंड अ बाइनरी ऑपरेशन O इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ पहली प्रॉपर्टी G1 हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के क्या डिफिनेशन है कि इस G से कोई 2 एलिमेंट आप कोई भी लीजिए फॉर एवरी, इसका मतलब है फॉर एवरी 2 कोई एलिमेंट G से लीजिए और जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उस पर ऑपरेट करिए, तो A ऑपरेशन B करने पे वो G के अंदर ही बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हमारा है G2 को हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए G से A B C, और क्या ऑपरेशन हो? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C करें तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C हो, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है। अगर कोई हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसे सेमी ग्रुप कब बोलेंगे? पहला G1 प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ को होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, दूसरा G2 प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे। इसके लिए सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया, एग्जाम्पल आप स्पष्ट देख लीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल फर्स्ट, द सिस्टम नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ऑब्वियस है ये सिस्टम जो हमारा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा। दूसरा यहाँ पर इसकी G1 प्रॉपर्टी है, G1 2 एलिमेंट ले रहे हैं, ऐड करने पे नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। G2 प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ। 2 एलिमेंट आप लीजिए, 3 एलिमेंट नेचुरल नंबर से, और जब आप ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हमारा N नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है सेट ऑफ इंटीजर सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में इज नॉट सेमी ग्रुप। इसके पीछे रीजन है, कहानी ये है कि जो G1 प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या डेफिनेशन है कि कोई 2 एलिमेंट लीजिए सेट ऑफ इंटीजर से और उसको माइनस जब आप करेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर में के अंदर आएगा, ऑब्वियस है आएगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो इसकी G2 प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, जो G2 प्रॉपर्टी है उसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? A कामा B कामा C सेट ऑफ इंटीजर से, और वो A माइनस B माइनस C करने पे वो किसके इक्वल होना चाहिए था? A माइनस B माइनस C के। लेकिन आप देखेंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। देखिए कैसे नहीं आएगा। A माइनस बी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये B प्लस C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? B प्लस C, और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये
जो हमारा सेटअप इंटीजर है सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, वहीं आप एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर चेक करेंगे तो ये फॉर्म करेगा, ठीक है। इसीलिए ये हमारा सेमी ग्रुप नहीं है। आप न्यूमेरिकली कोई दो इंटीजर से आप नंबर लेके चेक कर सकते हैं, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। तो अभी हमें क्या जाना, सेमी ग्रुप विथ एग्जाम्पल। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेमी ग्रुप का मतलब होता है कोई भी हमारे पास सेट है जो भी उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो वो कब सेमी ग्रुप होगा, दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। एक हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी जो दो एलिमेंट उस सेट से लीजिए और जो उसने बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करिए उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव होने के लिए तीन एलिमेंट चाहिए, ए बी सी हमने उस सेट से लेने हैं, और ए ऑपरेशन बी करने पे, ऑपरेशन सी करने पे वो इक्वल हो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ठीक है। एग्जाम्पल स्पष्ट रूप में आपको बता दिया गया कि सेमी ग्रुप है क्या, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए और नोट करिए सेमी ग्रुप की डिफिनेशन और एग्जाम्पल। आइए समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, मोनाइड। मोनाइड होने के लिए कोई भी आपके पास सिस्टम है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। सपोज मान लेते हैं कोई हमारे पास जी नॉन एम्प्टी सेट है और उसका बाइनरी ऑपरेशन ओ है, या आप एडिशन ले सकते हैं, ओ ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला ये कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, दूसरा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे, और तीसरा उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी मिली। तो हम अगर तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहेंगे जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, मोनाइड है। क्या है, मोनाइड है। बेसिकली अब हम क्या इसके मोनाइड के बाद हम ग्रुप थ्योरी डिफाइन करेंगे कि वो एक्चुअली में ग्रुप थ्योरी होता क्या है। पहले देखिए, ग्रुपाइट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया गया, सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी होल्ड किया गया, क्लोजर, एसोसिएटिव। मोनाइड में तीन प्रॉपर्टी होल्ड किया गया, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। अगर चौथा मिल गया इनवर्स तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, हमारा अलजेब्रिक सिस्टम वो ग्रुप फॉर्म करता है। क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, सिस्टम जी कामा ओ एक हमारा क्या है, अलजेब्रिक सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट जी एंड a binary operation O is called form a monoid if क्लोजर प्रॉपर्टी, जीवन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को जीवन प्रॉपर्टी नाम दिया गया है। जीवन क्लोजर प्रॉपर्टी, दो कोई भी एलिमेंट आप इस जी से लेंगे और ऑपरेशन पर अप्लाई करेंगे, ए ऑपरेशन बी करेंगे, तो वो जी के अंदर अगर बिलोंग कर गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा। दूसरा है जी2 प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। तीन एलिमेंट कोई जी से लीजिए, ए ऑपरेशन बी करें और ऑपरेशन सी करें तो क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल हो। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में पार्ट 1 में डिस्कस किया गया है कि आइडेंटिटी किसी भी अलजेब्रिक सिस्टम यानी किसी सेट के अंदर आइडेंटिटी क्या होता है, ये मैंने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से बताया, आप देख लीजिए जाके वीडियोस को। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, इसमें क्या है, आइडेंटिटी है। एक ऐसा एलिमेंट ई जी के अंदर मिले, ऐसी को कहेंगे कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। वो किस प्रकार मिले, ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए आना चाहिए। अब जी से कोई भी एलिमेंट आप ले ए तो हमारा क्या कहलाता है, इसी ई को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। Thus, a semi group G, O with identity is called monoid। यानी कोई सेमी ग्रुप है उसके पास अगर आइडेंटिटी मिल गया तो हम कहेंगे वो मोनाइड फॉर्म कर रहा है। एग्जांपल देखिए, द सिस्टम Z प्लस यानी सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में मोनाइड फॉर्म करता है। कैसे, देखिए पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए दो एलिमेंट सेटअप, इसमें बाइनरी ऑपरेशन ध्यान आपको देना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन देख रहे थे, नेचुरल सेटअप इंटीजर में देख रहे हैं। तो दो एलिमेंट इंटीजर से लेंगे, अगर ऐड करें, ऑपरेशन का डिफाइंड है एडिशन, ऐड करें तो जेड के अंदर ही है। जैसे मान लीजिए ए बराबर आपने ले लिया 2, अब बी बराबर -3 ले लिया, तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
तो 2 -3 -1 वो जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो G1 प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। दूसरा है G2 प्रॉपर्टी जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए 3 एलिमेंट लीजिए, किससे, सेट ऑफ इंटीजर से A B C, और ऑपरेशन का डिफाइन है एडिशन। तो A प्लस बी करें प्लस C इक्वल टू क्या है, A प्लस बी प्लस C आए तो हम कहेंगे वो एसोसिएटिव लॉ यानी G2 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो सेट ऑफ इंटीजर में एडिशन के रिस्पेक्ट में जो है आइडेंटिटी E जो मिलता है वो होता है 0। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो Z के किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऐड करेंगे तो वो A एलिमेंट ही आएगा। इसीलिए एडिशन के रिस्पेक्ट में यानी प्लस के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर में जो आइडेंटिटी मिलता है वो होता है 0। 0 को Z से किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो वो वही एलिमेंट आएगा। यानी 0 प्लस A इक्वल टू A प्लस 0 इक्वल टू A और एवरी A बिलोंग्स टू G। G इसमें क्या है, सेट ऑफ हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह से सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में मोनाइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसीलिए जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है एडिशन के रिस्पेक्ट में मोनाइड फॉर्म करता है। एक अनदर एग्जांपल आप और भी देख सकते हैं, सेट ऑफ आप ले सकते हैं नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो और भी एक एग्जांपल है जिसको आप चेक कर सकते हैं, ये मोनाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, मोनाइड की डेफिनेशन और एक बेहतरीन एग्जाम्पल। तो वीडियो स्टॉप करिए और उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या जाएंगे कि व्हाट इज ग्रुप। अब हम डिफाइन करेंगे ग्रुप के डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे ग्रुप थ्योरी यानी व्हाट इज ग्रुप। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।